नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक और दिल दहलाने वाली कहानी में आपके अपने YouTube चैनल स्कैरी नाइट विद नीतीश पर। क्या ये आपने कभी किसी सुनसान हाईवे पर देर रात कोई पुराना ढाबा देखा है? ऐसा ढाबा जो बाहर से बंद लगे लेकिन अंदर से रोशनी आ रही हो। क्या आप रुकेंगे वहां खाना खाने? क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसे ही ढाबे की, हाईवे का ढाबा, रियल हॉरर स्टोरी। जहां जो गया वो या तो कभी लौटा नहीं या फिर कुछ ऐसा साथ लेकर लौटा जो इंसानी नहीं था। तो बैठ जाइए, अंधेरा कर लीजिए और तैयार हो जाइए डर के उस सफर के लिए जिससे बाहर आना आसान नहीं। हर रात की तरह वो रात भी काली थी, लेकिन उस रात की हवाओं में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो खून जमा दे। ये कहानी है एक ऐसे ढाबे की जो हाईवे के किनारे सुनसान इलाके में बना हुआ था। NH44 के एक मोड़ पर, जहां कोई ज्यादा रुकता नहीं था। लोगों ने अफवाहें फैलाई थीं कि वो ढाबा, शर्मा ढाबा, अब बंद हो चुका है। पर कुछ ट्रक ड्राइवर और रात के मुसाफिर बताते थे कि कभी-कभी वहां अब भी रोशनी जलती है और कोई अजनबी खाना परोसता है, बिल्कुल गर्म ताज़ा। लेकिन खाने के बाद लोग लौटते नहीं। अब कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, राहुल, विक्रम और नील। तीनों कॉलेज के दोस्त थे और दिल्ली से मनाली रोड ट्रिप पर निकले थे। रात के करीब 2 बजे का समय रहा होगा जब उन्होंने देखा कि पेट्रोल कम हो गया है और भूख भी जोर से लग रही थी। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट। तभी विक्रम को एक झिलमिलाती सी रोशनी दिखी। भाई लोग, लगता है कोई ढाबा है सामने, उसने गाड़ी की हेडलाइट बढ़ाते हुए कहा। ढाबा बहुत पुराना लग रहा था, लकड़ी का ढांचा, जर्जर सी टेबल्स और सामने एक बूढ़ा आदमी जो स्टोव पर कुछ पका रहा था। आओ साहब, गरम खाना है, उस बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद तीनों बैठ गए। बूढ़ा आदमी थाली में रोटी, सब्जी और चाय लाया। खाना वाकई में बेहद स्वादिष्ट था, लेकिन जैसे ही तीनों ने खाना खत्म किया, हवा एकदम ठंडी हो गई, सारी रोशनी बंद और बूढ़ा आदमी गायब। अबे, वो बाबा कहाँ गया? राहुल ने इधर उधर देखा। विक्रम ने टॉर्च जलाई और पीछे की तरफ गया। वहां जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। पीछे एक दीवार पर ढेर सारी तस्वीरें टंगी थीं, सब में अलग अलग मुसाफिर जो शायद कभी इस ढाबे पर रुके थे। और नीचे लिखा था, आखिरी भोजन। और तभी एक बुरी तरह सड़ी गली लाश झोपड़ी के कोने से लुढ़क कर गिर पड़ी। उसके हाथ में एक रसीद थी, शर्मा ढाबा, 1993। पर यह 2025 था। नील की सांसें तेज हो गईं। वो पीछे मुड़ा तो राहुल गायब था। फिर ढाबे के अंदर से एक कराहने की आवाज आई, बचाओ। नील और विक्रम दोनों एक दूसरे को घूरते रह गए। राहुल का अचानक गायब हो जाना उनकी रूह को कंपा गया। दोनों के होठों से अब आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विक्रम, ये सब क्या हो रहा है यार? नील ने कांपती आवाज में कहा। मुझे नहीं पता, पर हमें राहुल को ढूंढना होगा, विक्रम ने कहा। लेकिन उसकी खुद की टांगें थरथरा रही थीं। ढाबे की दीवारों पर पुरानी सी धूल जमी थी, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल साफ थीं, जैसे किसी ने हाल ही में पोंछी हों। एक कोने में रखी लकड़ी की अलमारी से कुछ सरसराहट की आवाज आने लगी। नील ने हिम्मत करके अलमारी खोली। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी डायरी जैसी किताब थी। वो डायरी 1993 की थी। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भूख इस धरती से मिट नहीं पाई वो अब आत्माओं को खाती है। अचानक एक टेबल खुद ब खुद खिसकने लगी, जैसे किसी ने धक्का मारा हो, पर वहां कोई नहीं था। ढाबे की जमीन पर अब धीरे धीरे लाल सा कोई तरल बह रहा था। वो खून था और वो बहते हुए नील के जूतों तक पहुंच गया। भागो, विक्रम चिल्लाया और दोनों दरवाजे की तरफ भागे। लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। टन्ना, किचन से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई और उसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी फिर से सामने आया। पर इस बार उसकी आंखें काली थीं, चेहरा झुलसा हुआ और वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा था। यहां जो आता है उसे भूख मिटानी पड़ती है। उसकी आवाज अब गूंज बन चुकी थी। तुमने खा लिया, अब तुम्हें खिलाना होगा। नील और विक्रम दोनों को एहसास हुआ वो अब एक ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां भूख सिर्फ पेट की नहीं, आत्मा की होती है। और तभी एक कमरा खुलता है जो पहले वहां था ही नहीं। कमरे से आती है राहुल की हल्की सी चीख, नील, बचा ले। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो नील और विक्रम उस कमरे में जाएं और राहुल को बचाएं,
या फिर भागने की एक और कोशिश करें। नील और विक्रम की सांसें तेज थीं। पसीना ठंडी हवा में भी चिपचिपा हो चुका था। उस रहस्यमयी कमरे के अंदर से राहुल की चीख अब भी आ रही थी, कमजोर, डरी हुई लेकिन जिंदा। हमें अंदर जाना होगा, नील ने तय किया। क्या पागल हो गया है? अभी अभी देखा हमने, वो बूढ़ा हवा में उड़ रहा था, वो इंसान नहीं है। विक्रम पीछे हटने लगा। राहुल हमारा दोस्त है, उसे छोड़ नहीं सकते। नील ने टॉर्च जलाई और कमरे की ओर बढ़ा। विक्रम झिझकता रहा, लेकिन आखिरकार दोस्ती का रिश्ता भारी पड़ा और वो भी नील के पीछे चल पड़ा। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा पार किया, अंदर की ठंड ने उनकी हड्डियां जमा दी। कमरा बाहर से बहुत छोटा दिखता था, लेकिन अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा था और दीवारों पर हर कुछ कदम की दूरी पर टंगे थे मरे हुए लोगों के चेहरे, चमड़े जैसे सख्त, आंखें गूम लेकिन मुंह खुले। हर चेहरा जैसे कुछ कहना चाहता था, कुछ बताना चाहता था। ये सब कौन है? विक्रम ने बमुश्किल पूछा। नील ने जवाब नहीं दिया, बस राहुल की आवाज के पीछे पीछे चलता रहा। अचानक एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर खून से लिखा था, जिसे बचाना है उसे खोने को तैयार रहो। विक्रम रुक गया। इसका मतलब क्या है? नील ने जवाब दिया, जो भी हो, मुझे राहुल को बचाना है। उसने दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चौकोर मंच था, जिस पर राहुल बैठा था, बंधा हुआ, आंखें खुली लेकिन शरीर सुन्न। उसके चारों ओर खून से बने अजीब चिन्ह थे, जैसे किसी तंत्र विद्या का हिस्सा हों। और कमरे के कोने में वो बूढ़ा फिर से खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां और दो जलते अंगारे जैसी आंखें। तुमने खाना खाया, अब खाना बनो। उसने हाथ ऊपर किया और जैसे ही किया, कमरे में मौजूद दीवारें हिलने लगी। जमीन से साए निकलने लगे, जिनकी आंखें नहीं थीं, बस मुंह, जो हमेशा खुले थे, जैसे कोई चीख उन्हें कभी बंद न होने दे। विक्रम ने राहुल की रस्सियां काटनी शुरू की। नील ने टॉर्च उस बूढ़े पर फेंकी, लेकिन रोशनी उस पर असर नहीं कर रही थी। वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। बाहर जाने का रास्ता एक ही है। बूढ़े की आवाज गूंजी, किसी एक को यहीं रहना होगा, बाकी दो जा सकते हैं। अब सवाल था, कौन रहेगा, कौन जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये सौदा सच्चा था? वो बूढ़ा कंकाल जैसी शक्ल में मंच के पास मंडरा रहा था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। कमरे की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे उसमें सांस लेना भी एक सजा हो। एक रह जाएगा, तभी दो जा पाएंगे। उसकी फुसफुसाहट अब कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज बन चुकी थी। विक्रम घबरा गया। हम सब जाएंगे, तेरी ये तंत्र की कहानी अब नहीं चलेगी। उसने राहुल को खींचकर उठाया, लेकिन राहुल अब भी बेसुध था, जैसे उसकी आत्मा कहीं और बंधी हो। नील की नजर मंच के ठीक सामने रखे उस खून से सन्ने ताबीज पर पड़ी। डायरी में जो उसने पढ़ा था वो अब याद आया। जिसकी आत्मा को छू लिया गया, उसे मुक्त करने के लिए बलिदान देना पड़ता है। मैं रहूंगा, नील ने धीरे से कहा। क्या बकवास है, तू पागल हो गया है? विक्रम चिल्लाया। राहुल हमारी वजह से फंसा है। हमने ही उस ढाबे में रुकने का फैसला लिया था। कोई तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तुझे नहीं पता ये सच भी है या जाल, विक्रम ने रोते हुए कहा। लेकिन नील मंच पर चढ़ गया। उसने वो ताबीज उठाया और अपनी हथेली काटकर खून की कुछ बूंदें उस पर टपकाईं। कमरा कांपने लगा। बूढ़े की चीख आसमान चीरने लगी। तू नहीं जानता तुझे क्या मिलेगा इसके बदले, वो गुर्राया। लेकिन नील डटा रहा। तभी अचानक कमरे की दीवारों में दरारें आने लगी, जैसे सब कुछ टूटने वाला हो। राहुल की आंखें खुली, वो होश में आ गया। विक्रम ने उसे खींचा और दरवाजे की ओर भागा। नील, चल, अभी मौका है, विक्रम चिल्लाया। लेकिन नील ने पीछे देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। कभी कभी किसी को पीछे रहना पड़ता है ताकि बाकी आगे बढ़ सकें। और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। NH-44 पर एक टूटी फूटी सीढ़ी के पास दो लड़के पड़े मिले, विक्रम और राहुल। राहुल अब ठीक था, लेकिन नील कभी नहीं लौटा। कई साल बीत गए। विक्रम ने सब कुछ छोड़ दिया, शहर, लोग, दोस्ती, सब। पर कभी कभी जब कोई ट्रक ड्राइवर या मुसाफिर उस सुनसान ढाबे के पास से गुजरता है, तो ढाबे में एक नौजवान लड़का दिखता है जो गर्म खाना परोसता है। चेहरा कुछ नील जैसा लगता है, लेकिन आंखें वो अब इंसान की नहीं रही।
अभी भी सोच रहे हो, अगली बार कहीं ढाबे में खाना खाने का मन हो तो देख लेना कहीं वो शर्मा ढाबा तो नहीं, क्योंकि वहां भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर हफ्ते ऐसी डरावनी कहानियां शो आप तक पहुंचें। अगर कहानी ने आपको डराया तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात को अकेले मत घूमना।